जब टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो और सबको भूख भी लगी हो तो जल्दी से ये वाली रेसिपी बनाएं। एक तो ये बहुत आसानी के साथ बन भी जाती है और दूसरा ये जायके में इतनी लाजवाब होती है कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक दफ़ा ये वाली रेसिपी बनाएंगे तो हफ्ते में 1 से 2 बार लाजमी घर वालों की फरमाइश होगी कि आप चटपट से ये वाली जो है वो रेसिपी बनाएं। बहुत आसान है इसको बनाना। आप इसे टमाटो चटनी भी कह सकते हैं और टमाटर की भुजिया भी कह सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं जी। ये चटपट सी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं। टमाटर का मैंने यहाँ पर इस तरीके से छिलका जो है वो रिमूव कर दिया है। तो तीनों टमाटर का यहाँ पर मैंने छिलका जो है वो इसी तरीके से रिमूव कर दिया है। तो टमाटर जो थे वो मैंने दरमियाने साइज़ के लिए थे। टमाटर जो थे वो बहुत ज़्यादा सुरख भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा कच्चे भी नहीं थे। तो टमाटर आप किसी भी तरह के ले सकते हैं और इस तरीके से सारा छिलका जो है वो आपने रिमूव कर देना है। टमाटर को सबसे पहले बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने धो लिया था और धोने के बाद यहाँ पर मैंने इसका छिलका जो है वो रिमूव किया है। तो ब्लैक वाली जो इसकी ये वाली साइड होती है उसको हम इस तरीके से निकाल देंगे। तो तीनों टमाटर की हम ये वाली साइड जो है वो निकाल देंगे। तो निकालने के बाद यहाँ पर मैं इसको दरमियान से कट कर लूँगी। 2 पीसेस में मैं इसको डिवाइड कर लूँगी। तो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने के बाद चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कुछ लोग क्या करते हैं कि टमाटर को ऐसे ही इसमें डाल देते हैं पैन के अंदर, बस हल्का सा छिलका रिमूव किया और पैन के अंदर डाल दिया। लेकिन इससे क्या होता है कि टमाटर के अंदर बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टमाटर ख़राब है और कौन सा नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये वाला है कि यहाँ पर मैंने एक पैन में 1/2 टेबल स्पून जो है वो घी लिया है। घी हमारा मेल्ट हो गया है। तो घी मेल्ट हो जाने के बाद यहाँ पर मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर जो थे उसको मैंने दरमियान से कट करने के बाद यहाँ पर जो इसकी कटिंग वाली साइड है वो यहाँ पर मैंने नीचे रखी है और यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर कर दूँगी 6 से 7 मिनट के लिए। तो 6 से 7 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको कवर किया है। तो 6 से 7 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं जो टमाटर के अंदर पानी था वो काफ़ी हद तक इसने जो है वो इस तरीके से निकल आया है। तो यहाँ पर अब हम इसको चेक कर लेते हैं साइड को चेंज करके। तो काफ़ी हद तक जो टमाटर हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें 2 से 3 अदद जो है वो लहसुन शामिल कर दिया था। ये मैंने शुरू में ही कर दिया था। लहसुन जो है वो भी हमारा सॉफ्ट हो गया है और टमाटर भी बेहद हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद जो थी वो हरी मिर्च ली थी। हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से काट लिया था। तो अब यहाँ पर मैं इसमें हरी मिर्च शामिल करूँगी और हरी मिर्च को शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं टमाटर को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब यहाँ पर हम इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैश कर लेते हैं। तो फाइनल हमारे सारे टमाटर जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं। फ्लेम जो थी फ्लेम हमारी अब यहाँ पर मीडियम है, फ्लेम हमारी ऑन है। तो यहाँ पर अब साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था। प्याज को मैंने इस तरीके से फाइनल चॉप कर लिया था। तो अब यहाँ पर मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी और प्याज शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करूँगी ताकि जो प्याज है उनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो काफ़ी हद तक प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो गया है। आप खुद ही देखेंगे कि प्याज का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर से इसको मैश करूँगी ताकि जो प्याज सॉफ्ट हुए थे वो भी इसके साथ ही जो है वो मैश हो जाएं। तो यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर से इसको मैश करूँगी और मैश करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करूँगी और थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करूँगी। तो हल्दी शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून कसूरी मेथी शामिल करूँगी और यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स को शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि जो हमने इसमें मसाले शामिल किए हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो काफ़ी हद तक उनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ़ करने लगी हूँ।
तो यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ़ करती हूँ और इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ये लीजिए जी, मज़ेदार सी टमाटो चटनी जो है वो हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैं इसको डिश आउट करती हूँ और डिश आउट करने के बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर धनिया शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल की है। एक दफ़ा मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको मैश किया है। तो यहाँ पर ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर धनिया शामिल करूँगी और साथ ही एक अदद यहाँ पर मैं इसमें नींबू का रस शामिल करूँगी। और शामिल करने के बाद ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी टमाटो चटनी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। बहुत आसान है ना इसको बनाना। रोटी बनाएं और जल्दी से जिन जिन को भूख लगी है सर्व कर दें। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की मुख्तसर सी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।